हेलो स्टूडेंट, मैं यूसुफ पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आपके अब तक 17 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं पीएलसी के। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 18 शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसके बाद 2 चैप्टर और रह गए हैं आपके, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है वो, अब तक बड़े बड़े चैप्टर चल रहे थे हमारे। अब क्या है, 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, जिसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दूसरा स्काडा है। ठीक है, तो आज अपने 4th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपके चैप्टर का जो टॉपिक है, टॉपिक का जो नाम है आपके, वो माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेसिंग मोड्स हैं। चैप्टर जो टॉपिक का नाम है वो है माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स। इसके अंदर आपके 6 टाइप के मोड्स आते हैं। एक है डायरेक्ट एड्रेस मोड, दूसरा है इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, तीसरा है रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस मोड, तीसरा है रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मोड, तीसरा है इमीडिएट एड्रेस मोड। ठीक है, तीसरा क्या है, इमीडिएट एड्रेस मोड। और जो 6 है आपका, वो है आपका इंडेक्स एड्रेस मोड। ठीक है, तो आपके ये 6 एड्रेस मोड आते हैं। तो सबसे पहला एड्रेस मोड की बात करते हैं हम, जो कि सबसे पहला है डायरेक्ट एड्रेस मोड। देखो, डायरेक्ट एड्रेस मोड में क्या होता है, स्पेशल फंक्शन के इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में स्पेशल फंक्शन को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, स्पेशल फंक्शन को क्या किया जाता है, इसमें ऑपरेट किया जाता है। इसमें एड्रेस मोड में, इसके एड्रेस मोड में 128 बाइट 128 बाइट क्या होती है, इसमें इंटरनल रैम होती है। इंटरनल रैम कितनी होती है, 128 रैम। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं इसमें। और क्या होता है इसमें, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये चीजें किसमें होती हैं आपकी, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दूसरा क्या आता है आपका, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें भी क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 8 बिट एड्रेसिंग ऑपरेंड होते हैं। इसमें 8 बिट एड्रेस ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 8 बिट एड्रेसिंग ऑपरेंड को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। ऑपरेंड को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। ये नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको पहले ही दे भी रखा है। 4 आता है आपका रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस आती है। अब रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, देखो, ऑपरेट को R0 से R7 रजिस्टर, R0 से R7 रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। यानी रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आपकी रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस में, यानी इसमें 8, इसकी जो रजिस्टर 8, इसमें क्या होते हैं, 8 रजिस्टर होते हैं। 8 रजिस्टर होते हैं जो कि 0 से 7 तक जाते हैं। और इसी की फॉर्म में, यानी कि 0 से 7 रजिस्टर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। 0 से 7 रजिस्टर में
0 से इतने रजिस्टर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 4 पॉइंट। उस 4 पॉइंट में आपका आता है रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन बताया उसमें ये नहीं बताया था, ये छूट गया था। ये रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, रजिस्टर। तो ये वाला 4th पॉइंट है आपका रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब देखो रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। इस मोड में रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस मोड को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफाइड रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। यानी कि इसमें क्या बोला इसने कि आपके जो ये हो गया ना रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इसमें इसको इसके आगे मोड और लिख लो आप, क्योंकि मोड की हम बात कर रहे हैं तो मोड लिखना इसमें ज़रूरी है। तो इस मोड को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक, सीधी सी बात है, स्पेसिफिक की बात कर रहा था तो स्पेसिफाइड की बात होगी यहाँ पे। स्पेसिफाइड मतलब कुछ छटी हुई चीज़ों को बोलते हैं, स्पेसिफाइड रजिस्टर का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। यानी कि जो रजिस्टर स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है स्पेसिफाइड रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस में, रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मोड में। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद 4 के बाद 5वें पॉइंट पे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपने ये सब देख के लिख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो को रिवर्स में जाना और दोबारा वहीं से फिर से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इमीडिएट एड्रेस मोड। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, क्या है अगला, क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज इमीडिएट डाटा को, यानी इमीडिएट डाटा, जो इमीडिएट डाटा होता है ना, इमीडिएट डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी इमीडिएट डाटा को स्टोर के लिए किया जाता है। इमीडिएट डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन से का, इसमें क्या होता है, इमीडिएट डाटा को स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि इमीडिएट डाटा को यूज़ करने के लिए किया जाता है। क्या है, इमीडिएट डाटा का यूज़ इमीडिएट करने के लिए, इमीडिएट डाटा के लिए किया जाता है। इस मोड का इमीडिएट डाटा के लिए किया जाता है। इस इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है, यूज़ किया जाता है। स्टोर नहीं किया जाता, यूज़ किया जाता है। इसका इमीडिएट डाटा के लिए किया जाता है, डाटा। ठीक है, तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, ये इंस्ट्रक्शंस नंबर 5 थी,
जिसमें आपकी 6 एंड लास्ट इस टॉपिक की लास्ट आती है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है, क्या है ये? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर को 16 बिट एड्रेस को स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रोग्राम काउंटर इसमें क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर, इधर से प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर, ये हो गया, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर को 16 बिट एड्रेस को स्टोर करने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी इस टॉपिक के आपके जो माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेसिंग मोड थे, इनके सारे 6 के 6 जो टॉपिक्स थे इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका आता है क्या? MSC फैमिली, MCS फैमिली के बारे में अगला टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही है आपकी। ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। तो अगला टॉपिक है आपका MCS फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेस मोड। MCS फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेस मोड। ठीक है, आवाज सही आ रही है? मैं थोड़ा धीरे बोलने लगा था अभी। ये एड्रेस मोड, ठीक है। इसके एक मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, उस ग्राफ के थ्रू आप थोड़ा सा समझेंगे। इसमें पहला होता है मैनोमिनिक हो गया। दूसरा होता है डेस्टिनेशन, ये मैंने पहले ही बताया था। डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता क्या है? डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ठीक है, क्या? डेस्टिनेशन ऑपरेंड। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोर्स ऑपरेंड, ठीक है। ये 3 ब्लॉक बनते हैं इसके, 1 2 एंड देन 3। ये बन गया, ठीक है। इसे डोनेट करेंगे मूव ए एंड ये R0, ठीक है। ये किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये यानी मिनोमिनिक किसे कहते हैं, डेस्टिनेशन किसे कहेंगे और सोर्स किसे कहेंगे, ये दे दिया, ठीक है। तीनों का ग्राफ बढ़िया करके बना के इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, ये वाला टॉपिक मैंने उठाया है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है इस टॉपिक की इस बार, शायद क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है एक, और ये अभी तक आया भी नहीं है एक बार भी। तो हो सकता है कि एग्जामिनर इसे ही लिख दे, तो इसे अच्छे से समझ लेंगे एक बार कि होता क्या है ये। तो ये जो है, ये क्या रहा हमारा? मिनोमिनिक
ऑफ मूव, यानी इसे क्या बोलेंगे, मूव, मूव ये, ठीक है। ये क्या है हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड लिखा हुआ है, सोर्स ऑपरेंड, सोर्स ऑपरेंड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बन गई, तीनों चीज़ें बन गई, ठीक है। ये ग्राफ में समझ गए। देखो क्या है, मेनू में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डाटा क्या होगा, मूव होगा। वो मूव होगा किसके थ्रू, सोर्स ऑपरेंड के थ्रू, और कहाँ होगा, डेस्टिनेशन पर। यानी कि इसका और इसका दोनों के रिलेशन आउट बनेगा किसके साथ, इन दोनों का इस पे बनेगा। यानी इन दोनों के रिजल्टेंट से डेस्टिनेशन पर क्या आता है, हमारा आउटपुट आता है। यहाँ से डाटा सोर्स, यानी सोर्स से डाटा इसमें मूव होगा और मूव करेगा किसको, डेस्टिनेशन को, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये ग्राफ की स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मूव, डेस्टिनेशन, ऑपरेंड हो गया और सोर्स, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करके इसके इस एक एक टॉपिक की, यानी कि मेनोमिनिक, डेस्टिनेशन एंड सोर्स, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो वैसा इरेज करके तुम्हें इसके टॉपिक्स बता देता हूँ जो आएंगे। इसी तीनों को पहले आप ये बना के ये लिखोगे, उसके बाद इन तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर देंगे, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो। क्वेश्चन में बस यही क्वेश्चन बनेगा किस तरह से, एमएससी फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेस मोड को समझाइए, बस आपको ये सीधा सीधा एक्सप्लेन कर देना है। मैंने ये नोट्स में नहीं दिया था, पर इसको नोट्स में बना लेना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही। ये हो गया होगा आपका, देखो किसी टाइम क्लियर बोर्ड में लगा, उस टाइम स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट में बना लेना अलग से और इम्पोर्टेंट करके। ठीक है, सबसे पहले मैनोमेनिक के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको लिख देता हूं क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। वह होता है, यानी पूरा लिख देता हूं बढ़िया करके, आप नोट में कन्वर्ट कर लेना इसके। वह होता है जिसे किसी संकेत को आप समझते होगे, साइन, संकेत के माध्यम से माइक्रो कंट्रोलर द्वारा ऑपरेशन करवाया जाता है, ऑपरेशन यानी मेनोमेनिक के द्वारा ही तो ऑपरेशन करवाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, मूव के लिए क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, मूव के लिए लिखेंगे कैपिटल MONB, ठीक है। इसी तरह से एडिशन के लिए क्या लिखेंगे, एडिशन के लिए लिखेंगे ADD, ठीक है। इसी तरह से आपने एक्सचेंज के लिए क्या लिखेंगे, एक्सचेंज के लिए लिखेंगे XCH, ये 3। मेनोमेनिक के लिए ये पूरी की पूरी आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है। ये क्या था, हमारा फर्स्ट था। और सेकंड आएगा आपका, सेकंड क्या था आपका, सेकंड था डेस्टिनेशन ऑपरेंड,
डेस्टिनेशन ऑपरेंड, डेस्टिनेशन ऑपरेंड हो गया। इसके बारे में देखो, इसके बारे में होगा आपका SFR/मेमोरी, ठीक है, मेमोरी लोकेशन और पीसी, ठीक है, पीसी के संकेत को दिखाया जाता है। ठीक है, डेस्ट, बल्कि यहाँ पे ना एक, ये तो आप टॉपिक बना के रखोगे, यहाँ पे मैं लिख के इसको टॉपिक बनाना, फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑपरेंड में SFR मेमोरी ये लिख के दिखाना, इसको यानी कि संकेत को दिखाया जाता है ऐसे, यानी कि यहाँ पे जो लिख लेंगे आप इस टॉपिक में डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया मैं, डेस्टिनेशन ऑपरेंड में SFR मेमोरी लोकेशन पीसी संकेत को दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका जो कंटेंट है, इसका कंटेंट मैनोमेनिक तथा सोर्स के अनुसार होता है। इसका कंटेंट किसका, मैनोमेनिक, और तीन थे ना, पहला क्या था मैनोमेनिक और थर्ड क्या था आपका सोर्स, यानी इन दो सोर्स मैनोमेनिक तथा सोर्स के अनुसार, मैनोमेनिक तथा सोर्स के अनुसार होता है। सही दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, सही दिख रहा है। देखो, डेस्टिनेशन ऑपरेंड में SFR मेमोरी लोकेशन और पीसी के संकेत को दिखाया जाता है। इसका जो कंटेंट है, इसका कंटेंट मैनोमेनिक तथा सोर्स के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका थर्ड पॉइंट रह गया है, थर्ड पॉइंट और करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। थर्ड आता है आपका, थर्ड सोर्स। सोर्स क्या था, ऑपरेंड, RAND, ऑपरेंड। एक मिनट रुको, गड़बड़ होती है। सोर्स ऑपरेंड, सोर्स ऑपरेंड क्या होता है? एक मिनट बच्चों, पानी पी लूँ थोड़ा। सोर्स ऑपरेंड क्या है? देखो, सेम टू सेम जैसा उसमें थी, SFR/ मेमोरी लोकेशन और पीसी, पीसी के संकेत को दिखाया जाता है। इसमें भी क्या है, यही है, पीसी के संकेत को दिखाया जाता है। ठीक है, और जिसके कंटेंट को
जिसके कंटेंट को डेस्टिनेशन पर जिसके कंटेंट को डेस्टिनेशन में सॉरी जिसके कंटेंट को डेस्टिनेशन ऑपरेंड में स्टोर किया जाता है। ये जाता है। क्लियर? तो आपका ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात और लास्ट में जाके लिखेंगे, MSc 51 में किसी मेमोरी SFR को एड्रेस करने के लिए 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं। यानी कि MCS 51 सॉरी MSc हर बार निकल जाता है। ठीक है, मैं किसी मेमोरी SFR यानी इसमें किसी मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 5 एड्रेस मोड है। क्या है? 5 एड्रेस मोड होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका, क्या नंबर 1 आता है रजिस्टर एड्रेस मोड। दूसरा आता है आपका डायरेक्ट एड्रेस मोड। तीसरा आता है आपका क्या? रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। फोर आता है क्या? इमीडिएट डाटा एड्रेस मोड। अभी कल के लेक्चर में आपको पढ़ाए थे, ये 6 टाइप के पढ़ाए थे। 6 में से वो 4 यहाँ ले लिए गए हैं इसमें, ठीक है। क्या ले लिए गए हैं? 4 एड्रेस मोड इसमें ले लिए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। और प्रायोरिटी है इस बार इसके शायद एग्ज़ाम में आने की, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसे भी, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा MCS 51 में इंटरप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और आज आपका ये आखिरी टॉपिक है, यही आपका ये उसका चैप्टर का आखिरी टॉपिक। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक MCS 51 में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका MSc 51 में इंटरप्ट। आपका क्या है? ये टॉपिक है। इसमें क्या है देखो, माइक्रो कंट्रोलर
माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 8051 इसके अंदर कौन कौन सी आईसीज आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आती है 8031, ठीक है। दूसरी हो गई 80C31, इससे ही बना दी, बीच में सी लगा दिया, बाकी देखो सेम टू सेम यही है। ऐसे नेक्स्ट आता है 80 और इसी का ही दूसरा बन जाएगा 80C51, ठीक है। ऐसे ही है 808751, नेक्स्ट आएगी, इसकी सीरीज चल रही है ये, और 87C51, इस तरह से क्या बन गई, ये बन गए, ठीक है। ये इतने सारे क्या बन गए आपके, ये इतने सारे वेक्टर, क्या है ये, वेक्टर इंटरप्ट सोर्स है, इतने सारे ये सोर्स है, इतने माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 8051 के इतने वेक्टर इंटरप्ट सोर्स हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले देखो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि एक्सटर्नल इंटरप्ट है, यानी इसके जो MCS51 के अंदर के जितने भी इंटरप्ट्स हैं उन इंटरप्ट्स को ऐसे ऐसे बताया गया है। जैसे कि ये वाली आईसी होगी, ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, इन सब के जो वेक्टर इंटरप्ट होंगे उनको दिखाया गया है। उनको मैं अभी बता रहा हूँ, ये 5 प्रकार के हैं। 1, फिर आता है दूसरा, 3rd, 4 एंड 5। पाँचों के पाँचों को देखेंगे। पहले देखते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, ठीक है। दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। फिर इसका नेक्स्ट आता है हमारा टाइमर एंड काउंटर, टाइमर एंड काउंटर, टाइमर एंड काउंटर 0 इंटरप्ट। और नेक्स्ट आता है आपका टाइमर एंड काउंटर 0 इंटरप्ट। सेम नाम है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 है और एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, यानी एक हो गया लो और एक हो गया हाई। मतलब अभी इसको हाई और लो पे मत जाओ, अभी सिर्फ यही रहने दो, है ना। टाइमर काउंटर के लिए भी 0 इंटरप्ट एंड 1 इंटरप्ट, ये 1 आएगा। ये क्या हो गया, 1 इंटरप्ट, दोनों का एक नाम होगा। और लास्ट वाला आता है आपका, यानी 5th नंबर पे आता है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। ये इतने सारे इंटरप्ट इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब इन जो आपके ये हैं इतने सारे इंटरप्ट हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है इसी के अंदर आती है, बिट को सेट अथवा क्लियर निर्देश द्वारा क्या किया जाता है, शो अप किया जाता है, ठीक है, यानी दिखाया जाता है। तो इसके बाद आगे वाली बात पर चलते हैं इसके। यहाँ तक तो आपको इंटरप्ट स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, नहीं लिया होगा तो देखना, आपको क्लियरेंस मिला होगा वीडियो में, उस टाइम उसको नोट कर लेना, वरना नोट की फॉर्म में आपको मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया, बस यहाँ पे समझ लीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट बात यह आती है कि बिट को सेट या क्लियर, सेट का मतलब हो गया कि किसी पोजीशन, यानी कि आउटपुट ऑन, और क्लियर का मतलब हो गया आउटपुट ऑफ, यानी कि कोई भी हमने अगर मान लीजिए ये हमारा स्विच है, सेट का मतलब हो गया हमने इससे जोड़ दिया, और क्लियर का मतलब हो गया ये स्विच हमने इससे हटा दिया। सेट एंड क्लियर, ठीक है। इतनी सी बात को याद रखना है, यानी कि सेट एंड क्लियर निर्देश, सेट एंड क्लियर निर्देश द्वारा
सेट एंड क्लियर निर्देश द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, बिट को सेट या क्लियर निर्देश द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जा सकता है। जैसे कि दिखाया जाता है या फिर जा सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जैसे कि 1 होता है हमारा हाई। ठीक है, तो इसके लिए कैसे दिखाएंगे, सेट SET सेट बिट सेट बिफोर, मतलब बिट हो गया इंटरप्ट 0, तो इसको क्या किया हमने, सेट किया। ऐसे ही 1 बोलते हैं हाई के लिए, 1 हाई, सेट का मतलब हो गया 1, और इसे हाई लिख सकते हैं। रिसेट का मतलब हो गया 0, जिसे लिख सकते हैं हम लो। आपने इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा होगा ये। तो इसी तरह से ये हाई सेट बिट इंटरप्ट 1, ये भी क्या किया हमने, सेट किया। ठीक है, IT 1, ये भी क्या हुआ हमारा, सेट हुआ। इसी तरह से 0 क्या लेंगे, लो, और ये क्या है हमारा, क्लियर, यहाँ सेट था, इसे क्या करते हैं, CLR लिखेंगे, क्लियर इंटरप्ट 0, और इसको क्या लिखेंगे, क्लियर, CLEAR, क्लियर लिख देंगे। इसी तरह से 0 फिर से लेंगे, लो, और इसे लिखेंगे CLR इंटरप्ट 0, और इसे भी क्या लिख देंगे, क्लियर। ये दिख रहा है नीचे वाला आपको क्लियरली, हाँ दिख रहा है क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो बताइए MSc 51 इंटरप्ट के बारे में आप समझ गए हो। नहीं समझ में आता है, दोबारा वीडियो को वापस जाना, मतलब रिवर्स करना वीडियो को, फिर देखना, और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो आज जो है आपका ये चैप्टर नंबर 4 जो कि माइक्रो कंट्रोलर सीरीज के MCS 51 ओवरव्यू जो था, ये आपका पूरा का पूरा ओवरव्यू आज कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, उसमें मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से इसी की तैयारी कीजिए, अपने पूरे के पूरे लेक्चर देखो, नोट्स मेंटेन करो, नोट्स की प्रैक्टिस करो, और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लेके आओ। और अपने जूनियर्स को बताना हम यूसुफ सर से पढ़े थे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक। अगली वीडियो में मिलते हैं, जो कि लेक्चर नंबर आपका, अगला लेक्चर नंबर क्या आपका 19। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।